नमस्कार। महाभारत की विशाल कथा। आह, ये तो एक समंदर है ना? इसमें अनगिनत कहानियां हैं, पात्र हैं, गहरे संवाद छिपे हुए हैं। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कहानियां मतलब जो मुख्य धारा है उसके शोर में कहीं दब सी जाती हैं। हाँ। पर वो कहानियां युद्ध, धर्म, नियति पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सही बात है। तो आज हम ऐसे ही एक संवाद और पात्र की गहराई में उतरेंगे। बर्बरीक, घटोत्कच के वीर पुत्र, और उनके जो संवाद हुए पितामह भीष्म और स्वयं श्री कृष्ण के साथ, उनकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि उन्होंने महाभारत के परिणाम को एक अलग ही दिशा दी। बिल्कुल। बर्बरीक की कहानी सिर्फ उनकी अद्भुत शक्ति की कहानी नहीं है, मतलब ये उनके वचन की कहानी है, उस वचन के विरोधाभास की और फिर अंत में उनके बलिदान की। हाँ, ये संवाद हमें महाभारत युद्ध के पीछे की जो दिव्य इच्छा शक्ति है और धर्म के गूढ़ रहस्य हैं, वहां तक ले जाते हैं। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक व्यक्ति की अपनी क्षमता, उसका अपना संकल्प पूरे घटनाक्रम के लिए कितना कितना निर्णायक बन सकता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारी आज की चर्चा का आधार एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट अंश हैं, जिसमें बर्बरीक, भीष्म और कृष्ण के बीच हुए इन अहम संवादों का विवरण है। और हमारा लक्ष्य यही है कि इन संवादों के जरिए बर्बरीक के चरित्र की परतें खोलें। उनके वो जो 3 अचूक बाण थे, हाँ, वो 3 बाण, उनकी शक्ति के पीछे का मतलब क्या है, ये समझें। उनके व्रत की जटिलता और क्यों उनके बलिदान को इतना महत्वपूर्ण माना गया। और ये भी देखेंगे कि ये कथा धर्म, कर्तव्य, त्याग और विवेक के सवालों को कैसे हमारे सामने रखती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस अल्पज्ञात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को खोलकर देखते हैं। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले। बर्बरीक पहुंचते हैं अपने पितामह भीष्म के पास। वो भीष्म के ज्ञान और उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान से काफी प्रभावित हैं। हाँ। और युद्ध के भविष्य को लेकर उनसे सवाल करते हैं। पूछते हैं कि पितामह, आपकी दृष्टि तो दिव्य है, आपको क्या लगता है इस भयंकर युद्ध का अंत कैसा होगा? हाँ बिल्कुल, पूछते हैं, पितामह, आपके ज्ञान और दृष्टि की ख्याति दूर दूर तक है। इस भीषण संग्राम का अंत आपको कैसा दिखाई देता है? और यही भीष्म अपने अनुभव और लगभग दिव्य दृष्टि से बिना किसी लाग लपेट के साफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, वत्स बर्बरीक, सत्य यही है कि पांडवों की विजय निश्चित है। अच्छा, लेकिन कारण क्या बताते हैं? ये दिलचस्प है। वो उनकी सेना या शक्ति को कारण नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है जी। वो कहते हैं विजय इसलिए होगी क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण है। ये सिर्फ एक पक्ष का समर्थन नहीं हुआ, ये तो एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बता दी उन्होंने। बिल्कुल। और यहीं से, इसी पॉइंट से बर्बरीक अपना वो रहस्य खोलते हैं जो शायद युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकता था। हाँ, बर्बरीक कहते हैं, पितामह, एक रहस्य है जो शायद आपके ज्ञान से भी परे हो। मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं, सिर्फ 3, जो अकेले ही पूरी शत्रु सेना का नाश कर सकते हैं। 3 बाण, पूरी सेना? हाँ, वो कहते हैं अगर मैं युद्ध में उतरा तो अंत में युद्ध भूमि पर मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा, न कौरव न पांडव। सोचिए जरा, एक अकेला योद्धा जो पूरी महाभारत की सेनाओं को खत्म कर सकता है। ये शक्ति तो मतलब कल्पना से भी परे है ना? भीष्म भी हैरान रह जाते हैं, चकित होते हैं, लेकिन वो अनुभवी हैं, वो तुरंत इसके परिणामों को भी समझ जाते हैं। हाँ, वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। वो कहते हैं, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका प्रयोग इस युद्ध की जो नियति है उसे बदल देगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक जरूरी संघर्ष है। ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हस्तक्षेप इस योजना को बिगाड़ देगा। भीष्म उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये कुरुवंश के पापों का अंत करने और एक नए युग, धर्म के युग की स्थापना के लिए जरूरी है। तुम्हारा उतरना इस पूरी प्रक्रिया को बेकार कर देगा। हाँ। और बर्बरीक भी, वो समझदार हैं, वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं, वो सहमत होते हैं। कहते हैं, आप सत्य कह रहे हैं पितामह, मेरी उपस्थिति इस महायुद्ध के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगी। हाँ। लेकिन फिर वो एक और गहरी बात कहते हैं। क्या? जो उनके अपने ज्ञान और दृष्टि को दिखाती है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने मन की आंखों से युद्ध का परिणाम देख लिया है। अच्छा। हाँ, कहते हैं, मैंने देखा है पितामह, इस युद्ध में कोई असली विजेता या हारने वाला नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो केवल माधव की इच्छा से होगा। वाह, ये तो मतलब
नियति को स्वीकार करने जैसा हो गया। कृष्ण की केंद्रीय भूमिका को वो पहले ही पहचान रहे हैं। बिल्कुल। और भीष्म इस रहस्य पर मुहर लगा देते हैं। कहते हैं, हाँ वत्स, यही परम रहस्य है। दुनिया समझेगी कि पांडव जीते, पर सच यही है कि विजय केवल कृष्ण की है। ये संवाद तो युद्ध के बाहरी रूप से परे जाकर उसके आध्यात्मिक अर्थ को सामने लाता है। सही कहा। और इसी बातचीत में मृत्यु के स्वरूप पर भी चर्चा होती है। बर्बरीक पूछते हैं तो भीष्म समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बस आत्मा के लिए वस्त्र बदलने जैसा एक परिवर्तन है। और वो अपनी इच्छा भी बताते हैं उत्तरायण काल में प्राण त्यागने की। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि उस शुभ काल में देह छोड़ने से आत्मा को सद्गति मिलती है, उच्च लोकों में स्थान मिलता है। ये ज्ञान भी अपने आप में गहरा है। लेकिन बर्बरीक के पास एक और रहस्य था। अच्छा, एक और? हाँ, जो सीधे भविष्य और उनकी अपनी नियति से जुड़ा था। और ये रहस्य उन्हें किसी और ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। ओहो, क्या रहस्य था वो? बर्बरीक बताते हैं कि कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि युद्ध के बाद उनका शीश राजस्थान के खाटू धाम में स्थापित होगा। खाटू धाम, हाँ, आज भी प्रसिद्ध है। हाँ, और कलयुग में लोग उन्हें श्याम नाम से पूजेंगे। जब भक्त संकट में होंगे, उनका स्मरण करेंगे तो वो उनकी सहायता करेंगे। भीष्म मुस्कुराते हैं ये सुनकर, जैसे पूरी तस्वीर साफ हो गई हो। हाँ। वो कहते हैं, ये तो और भी दिव्य रहस्य है वत्स। इसका मतलब है तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्मरण युगों युगों तक जीवित रहेगा। ये उसी महायोजना का हिस्सा है जिसे मैं समझ रहा था। तो यहाँ आकर भीष्म और बर्बरीक के रहस्य एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं ना? बिल्कुल। युद्ध का परिणाम, मृत्यु का सत्य, बर्बरीक का भविष्य, सब कुछ कृष्ण की इच्छा और उनकी जो बड़ी योजना है उसी का हिस्सा है। युद्ध सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि भविष्य के लिए धर्म की नींव रखने का एक साधन भी है। तो भीष्म से ये गहरा ज्ञान लेकर और अपने भविष्य का संकेत पाकर बर्बरीक अब एक नए निश्चय के साथ, शायद कुछ उलझन भी होगी मन में, युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। उन्हें लगता होगा रास्ता साफ है। हाँ, पर नियति की एक और परीक्षा, शायद सबसे बड़ी परीक्षा, उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक तेजस्वी साधु मिलते हैं। और यहीं से कहानी एकदम नाटकीय मोड़ लेती है। हाँ। ये साधु कोई और नहीं, स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण थे। वो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। बिल्कुल। वो बर्बरीक को रोकते हैं। उनकी तेज चाल और आंखों में युद्ध की वो चमक देखकर पूछते हैं, हे वीर युवक, इस खून से सनी धरती की ओर इतने वेग से क्यों जा रहे हो? तुम्हारे तरकश में ये जो 3 बाण हैं, इनमें कौन सी अद्भुत शक्ति है? बर्बरीक विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। और फिर बताते हैं अपने उस प्रण के बारे में जो ने यहाँ खींच लाया है। क्या प्रण था वो? कहते हैं, हे साधु पुरुष, मेरा प्रण है कि मैं युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। जो दुर्बल होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। हारते हुए पक्ष का? ये बड़ा अजीब प्रण है। हाँ, और फिर वो अपने बाणों की शक्ति दिखाने को तैयार होते हैं। बताते हैं कि पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर देगा जिन्हें वो नष्ट करना चाहते हैं। चिन्हित करेगा? हाँ, अच्छा। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का विनाश कर देगा, चाहे वो कहीं भी छिपे हों। हाँ। और तीसरा बाण, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले 2 ही काफी हैं। कमाल है। पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि वो अकेले ही युद्ध का नतीजा तय कर सकते हैं। साधु वेशधारी वर्तकृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर बर्बरीक के प्रण में जो छुपा हुआ घातक विरोधाभास है उसे उजागर करते हैं। शायद बर्बरीक ने खुद भी इस पर इतना गहन नहीं सोचा था। हाँ, यहीं पर कृष्ण की चतुराई दिखती है। वो कहते हैं, वत्स, तुम्हारा प्रण सुनने में तो बहुत महान लगता है, पर जरा इसके परिणाम पर विचार करो। युद्ध शुरू होगा, कौरव सेना पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी है, पर मान लो तुम्हें पांडवों का पक्ष दुर्बल लगे, तुम उनका साथ दोगे? हाँ, ठीक है। कृष्ण आगे कहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम अपनी अमोघ शक्ति के साथ पांडवों से मिलोगे, वो तो तुरंत प्रबल हो जाएंगे ना, और कौरव दुर्बल हो जाएंगे। अरे हाँ, तब तुम्हारा प्रण तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम कौरवों का साथ दो। फिर कौरव प्रबल हो जाएंगे, पांडव दुर्बल, और फिर बर्बरीक को पांडवों का साथ देना पड़ेगा। ये चक्कर तो चलता ही रहेगा। अरे बाप रे, कृष्ण का तर्क तो मतलब अकाट्य था। इस लगातार पक्ष बदलने के चक्कर में अंत में युद्ध भूमि पर बर्बरीक के सिवा कोई बचेगा ही नहीं। कोई भी नहीं। कृष्ण पूछते हैं, क्या यही तुम्हारा धर्म है वत्स, सर्वनाश? बर्बरीक तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए होंगे। साधु की बात ने उनके प्रण की जड़ पर ही चोट कर दी थी। बिल्कुल। वो इस विरोधाभास को समझते हैं, लेकिन अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं। ये भी देखिए उनकी निष्ठा। हाँ, कहते हैं, हे साधु पुरुष, आपकी बात सत्य है, पर मेरा प्राण अटल है। भले ही परिणाम ये हो कि सारी सेनाएं नष्ट हो जाएं, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता।
यहाँ धर्म और वचन के बीच का वो द्वंद्व जो है वो चरम पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। क्या वचन निभाना हर हाल में सबसे ऊपर है, तब भी जब नतीजा सर्वनाश हो? ये सवाल बर्बरिक की दृढ़ता तो दिखाता है, पर उनके विवेक पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है ना। बिल्कुल। और तभी वो साधु अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं। क्या देखते हैं बर्बरिक? बर्बरिक देखते हैं कि उनके सामने कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। ओहो। कृष्ण कहते हैं, वत्स बर्बरिक, मैं कोई साधु नहीं, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा प्रण दोनों अद्भुत हैं, पर इस धर्म युद्ध के लिए सबसे बड़ा संकट भी यही है। मतलब उनकी शक्ति ही संकट बन गई। हाँ। यदि तुम युद्ध में उतरे तो धर्म की स्थापना का जो उद्देश्य है वही विफल हो जाएगा, केवल मृत्यु और विनाश शेष रहेगा। कृष्ण की आवाज में अब अधिकार था। वो बर्बरीक से युद्ध में योगदान मांगते हैं, पर एक योद्धा के तौर पर नहीं। तो फिर कैसे? वो कहते हैं, हे वीर, इस महायज्ञ में तुम्हारी आहुति जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए और इस महायुद्ध को बिना बाधा के संपन्न कराने के लिए मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। शीश? उनका सर? हाँ, तुम्हारा मस्तक ही इस अभूतपूर्व युद्ध का साक्षी बनेगा। ये मांग, ये तो किसी भी योद्धा के लिए मतलब कल्पना से परे थी। अपना शीश मांग लेना। लेकिन बर्बरीक के चरित्र की महानता देखिए। वो आश्चर्यचकित होते हैं पर विचलित नहीं होते। वो कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचान चुके थे और उनके आदेश को सिर माथे पर रखते हैं। कहते हैं, प्रभु, अगर यही धर्म की मांग है, यही आपकी इच्छा है, तो मेरा जीवन धन्य हुआ। वाह, मैं खुशी खुशी अपना शीश आपको अर्पित करता हूँ। मेरा शरीर भले ना रहे, पर मेरा मस्तक इस धर्मयुद्ध को जरूर देखेगा। ये समर्पण, ये त्याग, इसे शब्दों में बयान करना वाकई मुश्किल है। बर्बरीक ने अपनी उस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करने के बजाय धर्म की स्थापना के लिए स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और इसी अद्वितीय बलिदान के बाद ही महाभारत का युद्ध अपने तय रास्ते पर चल सका। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि में एक ऊंची जगह पर स्थापित किया गया। हाँ, एक टीले पर, जहां से, जैसा कृष्ण ने कहा था, वे पूरे युद्ध के साक्षी बने। अब सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका है, कुरुक्षेत्र की भूमि खून से सनी है पर अब शांत है। पांडवों की जीत हुई है पर कीमत बहुत भारी चुकाई है। ऐसे में श्री कृष्ण उस साक्षी मस्तक के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे बर्बरीक, तुमने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा, अब तुम बताओ, इस युद्ध में असल में किसकी विजय हुई? बर्बरीक का मस्तक जवाब देता है, प्रभु, मैंने सब देखा। अर्जुन के गांडीव की टंकार, भीम की गदा का प्रहार, द्रोण का शौर्य, कर्ण का दान, दुर्योधन का हठ, शकुनी का छल, खून की नदियां बहते देखीं। हाँ। पर क्या मैं कहूं कि विजय सिर्फ उनकी हुई जिनके नाम इतिहास में लिखे जाएंगे? क्या विजय का मतलब सिर्फ जिंदा रह जाना है? ये सवाल तो युद्ध की निरर्थकता की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। कृष्ण गहराई से जवाब देते हैं, वत्स, नामों और रूपों से परे देखो। विजय उस लक्ष्य की हुई जिसके लिए ये महासंग्राम रचा गया था, धर्म की पुनर्स्थापना। अधर्म का नाश हुआ और धर्म का रास्ता साफ हुआ। यही असली विजय है। लेकिन बर्बरीक का साक्षी मन अभी भी शायद व्यथित है। वो पूछता है, क्या? प्रभु, मैंने माताओं का रोना सुना, अनाथ बच्चों की चीखें सुनी, विधवाओं का विलाप देखा। क्या ये सब अनिवार्य था? क्या धर्म की स्थापना के लिए इतनी पीड़ा जरूरी थी? ये बहुत मार्मिक सवाल है। क्या जवाब देते हैं कृष्ण? कृष्ण यहाँ अनिवार्यता और आवश्यकता के बीच का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, कुछ भी अनिवार्य नहीं होता वत्स, पर कभी कभी कुछ चीजें आवश्यक हो जाती हैं। अच्छा। ये पृथ्वी का कर्मचक्र है। जब अधर्म बढ़ता है तो संतुलन बनाने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। धर्म की राह कभी कभी कांटों भरी होती है और उसी कठोरता से भविष्य बनता है। कृष्ण यहाँ निष्काम कर्म के सिद्धांत पर भी जोर देते हैं। कहते हैं कि अगर कर्ता फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे तो सही गलत का भेद करना आसान हो जाता है। मोह और आसक्ति ही फैसले को मुश्किल बनाते हैं। बर्बरीक फिर अपने बलिदान के उद्देश्य पर आते हैं। पूछते हैं, प्रभु, क्या मेरा शीश सिर्फ इस युद्ध का मूक दर्शक बना रहेगा या इस साक्षी होने का कोई गहरा मतलब भी है? कृष्ण आश्वासन देते हैं, तुम्हारा शीश सिर्फ याद नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक बनेगा। चेतना का प्रतीक? हाँ,
जब भी कलयुग में कोई हारा हुआ, कोई कमजोर, कोई संकट में पड़ा हुआ तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, श्याम नाम से, तुम्हारी दृष्टि उसे मिलेगी। अच्छा। तुम्हारे याद करने भर से लोगों के दिल में धीरज, साहस और आशा जागेंगी। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर बर्बरीक वो सवाल पूछते हैं जो शायद उनके मन में बलिदान के वक्त से ही था। कौन सा सवाल? प्रभु, क्या आपने मुझे सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मेरी शक्ति से युद्ध में कोई बचता नहीं, या कोई और कारण भी था? हाँ, ये तो जानना जरूरी है। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण का जवाब यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्भुत थी, पर उससे भी बड़ी तुम्हारी सहज करुणा थी। करुणा? हाँ, तुम हमें यहाँ हारते हुए पक्ष का साथ देने को तैयार रहते। तुम्हारी ये संवेदनशीलता, जो एक महान गुण है, इस युद्ध के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देती। तुम बार बार पक्ष बदलते रहते और अंत में सब नष्ट हो जाता। संसार के बड़े हित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, कभी-कभी ऐसी अनियंत्रित संवेदनशीलता का बलिदान भी जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। करुणा जैसा गुण भी अगर विवेक के बिना हो तो विनाश का कारण बन सकता है। बिल्कुल। बर्बरीक फिर अपने त्याग की तुलना पितामह भीष्म के त्याग से करते हैं। हाँ, पूछते हैं कि क्या उनके और भीष्म के त्याग में कोई समानता है? कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल समानता है। दोनों ने अपने अपने वचनों का मान रखा और दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए खुद को समर्पित किया। पर कृष्ण फर्क भी बताते हैं। भीष्म का त्याग इंतजार और नियम पालन का त्याग था, जबकि तुम्हारा त्याग एक सक्रिय हस्तक्षेप था, एक बड़े विनाश को रोकने के लिए किया गया बलिदान। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी थे। समझ गए, दोनों जरूरी थे पर अलग अलग तरह से। हाँ, बर्बरीक भविष्य को लेकर एक स्वाभाविक चिंता जाहिर करते हैं। क्या चिंता? प्रभु, क्या आने वाले समय में लोग मेरे इस त्याग के पीछे के गहरे कारण को समझ पाएंगे, या वो सिर्फ मेरी वीरता और शक्ति की कहानियां सुनेंगे और सोचेंगे कि अरे, लड़ने नहीं दिया? ये तो वाजिब चिंता है। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण बहुत यथार्थवादी जवाब देते हैं। कहते हैं, समझ समय के साथ विकसित होती है वत्स। कुछ लोग तुम्हारे त्याग के मर्म को तुरंत समझ जाएंगे, कुछ देर से समझेंगे, और कुछ शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। परंतु सत्य का महत्व कभी कम नहीं होता। तुम्हारा स्मरण संकट में पड़े लोगों को आशा और हिम्मत देगा, और यही तुम्हारे बलिदान की सच्ची अमरता होगी। ये हुई ना बात। अंत में बर्बरीक एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है। क्या सवाल? प्रभु, मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसा वीर पैदा हो जिसके पास युद्ध को पूरी तरह रोकने की क्षमता हो, तो क्या आप उसे भी रोकेंगे? क्या हर काल में यही नियम लागू होगा? ये तो बहुत अहम सवाल है भविष्य के लिए। हाँ, कृष्ण का जवाब भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश जैसा है। वे कहते हैं, हर काल के अपने नियम और अपनी परिस्थितियां होती हैं वत्स, पर सिद्धांत वही रहता है। यदि किसी एक व्यक्ति या शक्ति के काम से पूरी मानवता या सृष्टि का विनाश निश्चित हो, तो उसे रोकना जरूरी हो जाता है। परंतु ये फैसला हमेशा विवेक पर आधारित होना चाहिए। विवेक? हाँ, तुम्हारे मामले में सर्वनाश निश्चित था, इसलिए विवेक ने तुम्हारे हस्तक्षेप को रोकना ही उचित समझा। तो इन सारे संवादों का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, बर्बरीक की ये अद्भुत और मार्मिक कहानी हमें सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा के बलिदान के बारे में नहीं बताती। ये हमें धर्म की जटिलताओं, व्यक्तिगत शक्ति और सामूहिक हित के बीच संतुलन साधने की चुनौती, वचनबद्धता की सीमाओं, त्याग के गहरे अर्थ और महाभारत के पीछे श्री कृष्ण की वो निर्णायक विवेकपूर्ण भूमिका पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। बर्बरीक का चरित्र अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अपार शक्ति जो करुणा पर आधारित व्रत के कारण खुद ही विनाशकारी बन सकती थी। सही कहा। उनका बलिदान ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी वीरता युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि युद्ध न करने में होती है, या कह लें कि बड़े हित के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न करने में होती है। ये विजय और वीरता की हमारी जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उनको चुनौती देता है। और कृष्ण का ये कहना कि हर काल के नियम बदलते हैं, पर कुल नाश को रोकने का सिद्धांत विवेक से लागू होना चाहिए, ये बात तो आज के युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ना? निश्चित रूप से। आज जब हमारे पास, मतलब मानवता के पास इतनी तरह की शक्तियां हैं, परमाणु शक्ति है, तकनीकी क्षमता है, सूचना का अथाह भंडार है, तो ये सवाल और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ऐसी कौन सी आधुनिक शक्तियां या प्रवृत्तियां हैं जिन पर शायद इसी तरह के विवेकपूर्ण नियंत्रण, संयम या त्याग की जरूरत है, ताकि किसी बड़े अनर्थ, किसी तरह के कुल नाश को टाला जा सके? हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो बर्बरीक की कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।